मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विमल मिश्रा और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे वैदिक प्राकृतिक जीवन, जिसका नाम है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको ढेर सारी अच्छी जानकारियों को देने का एक छोटा सा मैं प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं आपके सामने पपीते का एक बगिया दिखाई दे रहा है। पपीता एक ऐसा पौधा होता है जिसे आप अपने घरों के आसपास में भी लगा सकते हैं। यह पौधा रोपण के 1 वर्ष के पश्चात ही फल देना प्रारंभ कर देता है और 3 वर्षों तक अच्छा फल देता है। इसलिए यदि आपको लगातार फल खाने हों तो आप 18 से 20 महीने के बाद पपीते के पौधों के बीच में नए पौधों को रोपित कर सकते हैं। बड़े पौधों को ये जो बीच का जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है उसके बीच में आप छोटे छोटे पौधों को भी लगा सकते हैं, जिससे कि बड़े पौधे और छोटे पौधे दोनों एक साथ डेवलप करते जाएंगे। किसी भी प्रकार की आपस में उन लोगों में कोई समस्या नहीं होगी। पपीता विटामिन ए, बी, सी, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण का एक बेहतरीन स्रोत होता है। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी बेस्ट होता है। लेकिन मित्रों, आप ये देख रहे हैं कि मैं अपनी बंजर कंकरीली भूमि में इसको रोपित किया हूँ और मैं मानता हूँ कि यहाँ पर इसका प्रदर्शन शानदार रहा है। इसने न केवल फल ही दिए हैं अपितु इसकी पत्तियों के गिरने और सड़ने से भूमि में सुधार हुआ है और आज मैं इसी बंजर भूमि में कई प्रकार के पौधों को बड़ी ही सफलता से उगा पाया हूँ। इसको मुख्यतः बीजों के द्वारा पौधे को तैयार किया जाता है। मिट्टी में बीज लगाने के 10 से 15 दिनों के बाद वे अंकुरित हो जाते हैं। जब पौधे 10-15 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाते हैं तो उनको रोपित कर देना चाहिए। बीजों की तुड़ाई आप पपीते के पके हुए फलों में से ले सकते हैं। बीजों को बोने और पौधे की रोपाई में लगभग 2 माह का समय लगता है। हमारे देश में बरसात के मौसम जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर के आसपास तथा शरद ऋतु के आसपास लगभग फरवरी, मार्च के महीनों में नए पौधों को आपको लगाना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि बरसात के प्रारंभ में जून, जुलाई के आसपास इसकी रोपाई करना सर्वश्रेष्ठ होगा। अच्छी फसल लेने के लिए गर्मियों में आपको 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर गहरा एक गड्ढा बनाना चाहिए। प्रत्येक गड्ढे में 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम हड्डी का चूरा मिला करके मिट्टी में मिला दें। पौधों से पौधों की दूरी और क्यारियों से क्यारियों की दूरी लगभग 2 मीटर के आसपास रखनी चाहिए, जिससे कि पौधों को भरपूर धूप मिल सके। 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे पौध को प्रत्येक गड्ढे में लगाना चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आपको प्रत्येक गड्ढे में 2 पौधों को लगाना चाहिए और इन दोनों की दूरी 1 फुट होनी चाहिए। कुछ समय तक दोनों पौधों को विकसित होने देना चाहिए और बाद में उसमें से जो कम विकसित पौधा है उसको काट के हटा देना चाहिए। जाड़े में 10 से 15 दिनों एवं गर्मियों में सप्ताह में कम से कम 1 बार पानी देकर इसकी आप सिंचाई कर सकते हैं। वर्ष में 2 बार 2 टोकरी सड़ी गोबर की खाद प्रति पौधे के थाले में आसपास की जो मिट्टी होती है उसमें आपको मिला देना चाहिए। हमारे कुछ किसान जो इसको व्यावसायिक खेती के दृष्टिकोण से अपनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो प्रति पौधा आधा किलोग्राम पोटास, 250 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस प्रति 2 माह के अंतराल में वर्ष में कम से कम 6 बार देवें। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग केवल किसानों की आय और रुचि बढ़ाने के लिए ही बताना मेरा उद्देश्य है, न कि लगातार उनका प्रयोग करके मिट्टी को अनुपजाऊ बनाने का। मित्रों, फलों की तुड़ाई तब करें जब उसमें से पीलापन आ जाए। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए फलों को कागज में या बोरे में लपेट करके 3-4 दिनों तक रखने से फल अपने आप पकने लग जाते हैं। एक पौधे से आपको लगभग 30-40 फलों से लेकर के 100-150 फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई पौधा रोगग्रस्त हो गया हो तो आप उसको
उखाड़कर जला देवें। अब बात करते हैं पपीते के लाभों के बारे में। पपीते को फलों के रूप में तो खाया ही जाता है, लेकिन इनकी पत्तियां तो कमाल की होती हैं मित्रों। पत्तियों को डेंगू के रोगियों के लिए जूस बनाकर पिलाना चाहिए। कच्चे पपीते को काटने से आपने देखा होगा कि दूध निकलता है, वह पाचक होता है। पपीते में विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर इनसे भरपूर होता है। यह पित्त कम करने वाला होता है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट जो हमारे शरीर में सूजन लेके आते हैं उनको भी कम करने वाला होता है, उनके दर्द को कम करने वाला होता है। यह एक अच्छा रक्त शोधक है, बलवर्धक है और कुष्ठ का नाशक है। शारीरिक जो भी टॉक्सिन होती है, अर्थात शरीर में जो भी विष उत्पन्न होता है उसको हरने वाला होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला होता है। हमारे समृद्ध आयुर्वेद में तो पपीते के तने को छोड़ करके बाकी सारे अंगों को अर्थात जड़, पत्ते, बीज, फल, फूल सबका प्रयोग रोगों के उपचार में होता रहा है। प्लीहा और यकृत के रोग मुक्त करने वाला यह पौधा है। पीलिया से भी आपको मुक्ति दिलाता है। त्वचा रोग हो या फिर मूत्र की बीमारी हो या फिर मोटापा हो, सबको ये दूर करने वाला होता है। एक कमाल की चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कच्चे पपीते को सब्जी के रूप में खाने से बच्चों की और हमारी आप सबकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो पेट के रोगी हैं उन्हें पपीता अपने आहार में अवश्य शामिल करना चाहिए। मित्रों, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए भी आपको पपीते की पत्तियों और कच्चे फलों की सब्जी खाना बड़ा ही लाभकारी रहता है। अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र में पपीते के स्थान को लेकर के। हमारे आचार्यों ने यह बताया है कि सामान्यतया कांटे वाले वृक्षों को और दूध वाले वृक्षों को घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वास्तुशास्त्र ने कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिसको कि बताया है कि आप उनको लगा सकते हैं, एक्सेप्शनल जिसको कहा जाए। वास्तुशास्त्र में यह मान्यता है कि जिस भूमि पर पपीता, आंवला, अमरूद आदि बहुत सारे वृक्ष हों वह बहुत ही श्रेष्ठ भूमि बताई जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग इसको दुष्प्रचारित करते हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि पपीते को लगाने से आपको कहीं से बहुत ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन लोग बताते हैं कि धन की हानि होती है, घर के सदस्य बीमार होते हैं। लेकिन मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरा विश्वास करिए, आप अपने घर के आसपास लगाइए। आप देखिए, मैं भी अपने घर के आसपास लगाया हूँ। ऐसा नहीं है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।